जय माता की जय माँ गौरी। तो आज की इस वीडियो में हम बैताल के विषय में बात करेंगे कि बैताल की साधना कैसे की जा सकती है और बैताल की साधना करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो फायदे तो जो हैं तो हैं ही, आपको सांसारिक सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त होंगी। अपितु नुकसान भी बहुत हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन में रहना है घर गृहस्थ के साधकों को इन प्रकार की उग्र साधनाओं को नहीं करना चाहिए। तो बैताल जो होता है बहुत ही उग्र और वीर स्वभाव का होता है। बैताल की साधना जो थी होती थी कालांतर में राजवंशियों के द्वारा अधिक की जाती थी। राजस्थान के क्षेत्रों में बैताल की साधना बहुत ही अधिकांश मात्रा में की जाती थी और राजपूतों को बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते थे बैताल, क्योंकि बैतालों की प्रवृत्ति और राजवंशियों की प्रवृत्ति कालांतर में एक ही थी। परंतु जैसे जैसे प्रचलन में अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेजों का दौर आया, तो ये साधनाएं लुप्त होती चली गई। इनका धीरे धीरे नाश होता गया इन साधनाओं का, और आज भी राजवंशियों के पास ऐसी वीर साधनाओं का भंडार पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं राजस्थान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और आता जाता रहता हूँ, तो मुझे जानकारी है। तंत्र ग्रंथों में 11 प्रकार के बैतालों का वर्णन आता है। तंत्र शास्त्रों में 11 प्रकार के बैताल बताए जाते हैं। अब साधना के विषय में बात किया जाए तो देखिए, बैताल जो है वो तमोगुणी ही होता है। सत्वगुण में कभी आप बैताल को सिद्ध नहीं कर सकते। तो बैताल तमोगुणी और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होता है बैताल। बैताल की साधना 90 दिन तक की जाती है। 90 दिन की साधना होती है, जिसमें से 49 से 50वें दिन बैताल की अनुभूति आपको होने लगती। बैताल को भोग में क्या दिया जाता है? अब तो खीर, पूड़ी, पुआ और मदिरा। विशेषतः मदिरा का बहुत ही शौकीन होता है बैताल। शाम के सफेद वस्त्र धारण किए जाएं और घी का दीपक जलाकर साधना करें। 90 दिनों तक यदि आपने नित्य प्रति खीर, पूरे पकवान और मदिरा अगर बैताल को दी, बैताल की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु विशेषता, बैताल अपने साधक को भयभीत बहुत करता है। तो डरे नहीं, गुरु मार्गदर्शन में गुरु पूजा, गणेश पूजन और साथ ही हो सके तो महामृत्युंजय भगवान का यदि आप पूजन करेंगे तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी। बैताल वो हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने में समर्थ होते हैं जो साधक को चाहिए। इसीलिए राजस्थान के राजवंशियों के इलाके में जब भी बैताल साधना की जाती थी तो राजपूतों के पास हर प्रकार की संपन्नता होती थी। हालांकि राजस्थान में जल की बहुत अभाव है, आपूर्ति है जल की, परंतु वहां साधना और सिद्धि के प्रभाव से किसी चीज की कमी नहीं हो पाई। और राजस्थान तो संतों का क्षेत्र है। मैं अब आपको क्या बताऊं, केशव स्वरूप जी महाराज के विषय में अगर जो फालौदी, जो जैसलमेर के आसपास के निवासी होंगे और जोधपुर के और ओसिया, यहाँ के जो मथानी, ओसिया मथानिया के निवासी तो होंगे, वो केशव स्वरूप जी के विषय में जानकारी रखते हैं। केशव स्वरूप जी के विषय में ऐसा सुना, मुझे जानकारी मिली हुई है, वहां के लोगों से ज्ञात हुआ है। केशव स्वरूप जी जब साधना करते थे तो वहां पर जंगली जानवर, शेर, बाघ इत्यादि खूंखार पशु पक्षी भी अपनी हिंसा को छोड़ करके केशव स्वरूप जी के पास में आकर बैठा करते थे। केशव स्वरूप जी का महादेव भूत भावन भोलेनाथ से इतना अतिशय प्रेम था कि जब उन्होंने समाधि ली तो अपने शिष्यों से उन्होंने कह दिया था कि महादेव की शिवलिंग को मेरी समाधि के ऊपर स्थापित किया जाए। तो आज भी उनकी समाधि के ऊपर महादेव की शिवलिंग स्थापित। राजस्थान के जितने भी राजपूत हैं, राजपुरोहित ब्राह्मण हैं और जितने भी अन्यत्र कौम के लोग हैं, उन सबका प्रेम श्री केशव स्वरूप जी महाराज के साथ अत्यधिक था। और इस दास को भी श्री केशव स्वरूप जी की सन्निधि प्राप्त तो नहीं हुई, परंतु उनके तपोस्थली में जाने का मौका अवश्य मिला।
तो मैंने आपको जानकारी दी है वैताल साधना किस तरीके से की जाती है ना? और नुकसान ये है कि अगर ऐसी साधना किस काम की जो आपको आपकी सदगति ना होने दे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सदगति हो तो आपको श्री राधा माधव के, श्री सीताराम जी के, माँ भगवती दुर्गा के, जो भी आपकी इष्ट या आराधनीय शक्ति हो, उनके चरणों को यदि आप नहीं पकड़ेंगे तो आपकी मुक्ति कदापि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जानकारी होना चाहिए, जानकारी के लिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई है। बाकी मैं तो आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि भगवान का नाम जप किया करिए, नाम संकीर्तनम निश्चय। नाम की महिमा बड़ी भारी बताई गई है भैया शास्त्रों में। आप कोई भी 18 पुराण हो, कोई भी पुराण पढ़ लो, नाम की अत्याधिक महिमा बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो गोस्वामी जी ने भी नाम की महिमा इत्यादि बताई। जो भी संत है, सिर्फ प्रेम भिक्षु जी महाराज गुजरात सौराष्ट्र प्रदेश के ऐसी संत आभा जो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, जिनका नाम लेने से लोगों के समस्त कलिमल ग्रसित मन के विकार मर जाते हैं। तो ये भारत जो है संतों की वीर भूमि है। तो अत्याधिक नाम जप करें। जय माता दी।